नमस्कार, मैं हूं राहुल रंजन। मैं एक एक्टर हूं, एक्टिंग ट्रेनर हूं। आज बात करने वाला हूं रजिस्ट्रेशन चार्ज के बारे में। जब ऑडिशंस का रिक्वायरमेंट आता है और लोग अपना प्रोफाइल व्हाट्सएप से या ईमेल से शेयर करते हैं, कई बार ऐसा देखा गया है कि जिसने कास्टिंग की रिक्वायरमेंट पोस्ट की है, जब आप उनसे वहां मिलने गए हैं, ऑडिशन देने गए हैं, तो वो आपसे कहते हैं कि आप यहाँ पहले अपना रजिस्ट्रेशन कराइए। कई बार जब आप ऑडिशन के लिए जाते हैं तो वहाँ आपसे रजिस्ट्रेशन चार्ज मांगा जाता है। कहा जाता है जब आप हमारे कास्टिंग एजेंसी के साथ रजिस्टर्ड होंगे, जब आप हमारे रजिस्टर्ड आर्टिस्ट होंगे, यहाँ रजिस्ट्रेशन चार्ज देंगे, तभी हम आपकी कास्टिंग करेंगे। कई जगह कहा जाता है कि हम अपने रजिस्टर्ड आर्टिस्ट को प्रेफरेंस देते हैं। ये रजिस्ट्रेशन चार्ज 3,000, 5,000, 10,000 कुछ भी हो सकता है। क्या हमें रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए, आज इसी पे बात करेंगे। जब भी कोई फिल्म बनती है, वेब सीरीज बनती है, टीवी सीरियल बनती हो या फिर एडवर्टीजमेंट बनती है, कई सारे आर्टिस्ट की रिक्वायरमेंट निकलती है। इन रिक्वायरमेंट के लिए कास्टिंग डायरेक्टर्स कास्टिंग करते हैं। कई बार कास्टिंग डायरेक्टर्स कास्टिंग एजेंसी को हायर करते हैं या कई बार डायरेक्टर्स किसी कास्टिंग एजेंसी को हायर करते हैं। कई बार कई कोऑर्डिनेटर्स को हायर किया जाता है या कोऑर्डिनेटर्स यहाँ पर कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं। कई कास्टिंग एजेंसी आपसे रजिस्ट्रेशन चार्ज मांगती है। ये लोग पहले सोशल मीडिया पर रिक्वायरमेंट डालते हैं, जब आप अपना प्रोफाइल शेयर करते हैं, आपको ऑडिशन के लिए बुलाया जाता है और फिर आपसे रजिस्ट्रेशन चार्ज मांगा जाता है। जब रजिस्ट्रेशन चार्ज मांगा जाता है तो मन में बार बार सवाल उठता है कि क्या यहाँ रजिस्ट्रेशन चार्ज दिया जाए या नहीं दिया जाए। मैं यहाँ पर मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। मैंने भी कुछ कास्टिंग एजेंसी को रजिस्ट्रेशन चार्ज दिया था, लेकिन मुझे उससे कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। एक दो एजेंसियों ने कास्टिंग के एक दो रिक्वायरमेंट मुझे भेजे, लेकिन जहाँ जहाँ मैंने रजिस्टर्ड करवाया था, जहाँ भी मैंने रजिस्ट्रेशन चार्ज दिया था, उन कास्टिंग एजेंसी में से किसी भी एजेंसी के द्वारा मुझे कभी भी कोई मौका नहीं मिला। तो जब भी आप रजिस्ट्रेशन चार्ज दें, ये नहीं समझें कि आपने रजिस्ट्रेशन चार्ज दिया है, इनको पे किया है, तो डेफिनेटली आपको ये लोग वर्क दिलाएंगे, डेफिनेटली आपको रोल दिलाएंगे, ऐसा बिल्कुल ना सोचें। हो सकता है कि कुछ ऑडिशंस पे ये लोग आपको भेजें, तो उन ऑडिशंस पे आप लोग डायरेक्ट भी तो जा सकते हैं। तो जब आप डायरेक्ट भी जाकर ऑडिशन दे सकते हैं, तो फिर रजिस्ट्रेशन चार्ज क्यों देना, सिर्फ इस उम्मीद में कि ये लोग मुझे कास्ट करेंगे, ये लोग मुझे रोल दिलाएंगे, इस उम्मीद में रजिस्ट्रेशन चार्ज देना कितना सही है, ये आप खुद समझ सकते हैं। बहुत सारी कास्टिंग एजेंसी ऐसी है जो जेन्युइन कास्टिंग करती है और वो लोग भी रजिस्ट्रेशन चार्ज लेते हैं। लेकिन जो कास्टिंग एजेंसी आपसे रजिस्ट्रेशन चार्ज मांग रही है, क्या वो जेन्युइन है, ये आप कैसे चेक कर सकते हैं? मैक्सिमम केस में देखा गया है कि रजिस्ट्रेशन चार्ज मांगने वाली ऐसी एजेंसी फेक होती है। कई बार किसी फेक प्रोजेक्ट के नाम पर, उसमें कास्टिंग करने के नाम पर आपसे रजिस्ट्रेशन चार्ज या फिर किसी और बहाने से आपसे पैसा लिया जाता है। तो आप पहले चेक कर लें कि क्या ये कास्टिंग एजेंसी जेन्युइन है। आप देखें कि यहाँ रजिस्ट्रेशन कराना आपके लिए कितना फ़ायदेमंद है। अगर आपको लगता है कि यहाँ रजिस्ट्रेशन कराने से आपको फ़ायदा हो सकता है, तभी इस दिशा में आगे बढ़ें। नहीं तो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहें, अपने बाकी एक्टर फ्रेंड्स से ऑडिशंस की जानकारी निकालें और डायरेक्ट हर जगह जाएं, मेहनत करें, डायरेक्ट जाकर ऑडिशंस दें और अपने लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करें। और किसी भी तरह के ऐसे फेक लोगों से बचें जिनका काम सिर्फ और सिर्फ आपसे पैसे निकलवाना है। और हाँ, जेन्युइन कास्टिंग एजेंसी हो तो ज़रूर आप इस बारे में सोच सकते हैं, वहाँ रजिस्ट्रेशन चार्ज देने के बारे में आप सोच सकते हैं। लेकिन फेक लोगों से बचें। और मैक्सिमम लोग आपको जो रजिस्ट्रेशन चार्ज मांगने वाले हैं, उसमें ज़्यादातर लोग फेक होंगे। आपको सावधानी बरतनी है। मैं एक आपको सजेशन देना चाहूँगा कि जब कोई आपसे रजिस्ट्रेशन चार्ज मांगे तो आप उनसे ये भी कह सकते हैं कि आप मुझे रोल दिलाइए, उसके बाद उसमें से जो पेमेंट आएगा, उस पेमेंट में से आप रजिस्ट्रेशन चार्ज ले लीजिए। अगर आप मुझे कोई काम दिलाते हैं, उसके बदले मुझे पेमेंट मिलेगा, उस पेमेंट में से आप रजिस्ट्रेशन चार्ज ले लेना। आप ऐसा भी कर सकते हैं। देखिए, आपको समझ में आ जाएगा सामने वाला कितना जेन्युइन है या कितना फेक है।
एक्टिंग करियर में आपको मनचाही सफलता मिले, इसी शुभकामनाओं के साथ बाय बाय।